आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑनरेरियम एंड फी। अब ये जो ऑनरेरियम है, जिसका हिंदी में मतलब होता है मानदेय। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई यदि उसको कोई एडिशनल काम दिया जाता है, कोई स्पेशलाइज्ड जॉब हो, तो उसको या तो ऑनरेरियम मिलेगा या फिर फी मिलेगी। इससे रिलेटेड जितनी भी बातें आज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है, कब नेचर ऑफ वर्क क्या होना चाहिए जब ऑनरेरियम या फी की पेमेंट की नेसेसिटी अराइज होगी। वो होगा स्पेशल टेक्निकल रिसर्च, लेबोरियस, मेरिटोरियस, या कोई ऐसा टिपिकल काम है जिसके लिए उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को असाइन किया जा रहा है। तो उस केस में उसको, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ही काम कर रहा है, तो उस केस में उसको पेमेंट होगी ऑनरेरियम की। ऑन द अदर हैंड, यदि वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑफन फॉर आउटसाइड वर्क, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सपोज किसी कॉलेज में या किसी उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर एज ए लेक्चरर का काम कर रहा है या एज ए एग्जामिनर का काम उसको असाइन हुआ है, वो उस केस में जो उसको पेमेंट होगी, जो रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा, उसको फीस कहा जाएगा। वो फीस उसको आउटसाइड एजेंसी ही देगी। अब ऑन द अदर हैंड, अब हम देखते हैं परमिशन नेसेसरी। इस केस इसमें जो है, चाहे वो ऑनरेरियम की पेमेंट होनी हो, ऑनरेरियम हो या फिर फीस हो, दोनों ही कंडीशन में गवर्नमेंट की परमिशन मस्ट है। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन फॉर अंडरटेकिंग द वर्क और द सर्विस। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पहले इसकी प्रायर परमिशन लेगा। उस काम को अंडरटेक करने या सर्विस प्रोवाइड करने से पहले वो गवर्नमेंट की परमिशन लेगा। और इसी ऑनरेरियम में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, और फीस के अंदर भी यही सेम कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है पहले काम को अंडरटेक करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेगा। लेकिन फीस के साथ में ये भी कंडीशन है कि एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फीस, और उसको जो वो फीस मिलेगी, जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसके लिए वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा। अब यहां पे है, नेक्स्ट है शेयर टू गवर्नमेंट, कि इसके अंदर गवर्नमेंट को भी कुछ शेयर करना है। किस केस में गवर्नमेंट को शेयर करना है और किस केस में नहीं करना है, यह हम देखते हैं। ऑनरेरियम के अंदर है, नथिंग इज पेएबल इवन स्कॉलरशिप स्टाइपेंड रिसीव ड्यूरिंग स्टडी लीव। यदि कोई एम्प्लॉय, उसमें कोई कुछ गवर्नमेंट को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है। यदि कोई एम्प्लॉय स्टडी लीव पे है और उसको कोई स्कॉलरशिप मिला है या कोई स्टाइपेंड मिला है, वो उसे कुछ पे नहीं करना है। और इस साइड में फीस के अंदर क्या कंडीशन है कि 1/3 पोर्शन ऑफ द फी इज पेएबल टू गवर्नमेंट इन केस द अमाउंट इज मोर देन 1500। यदि उस एम्प्लॉय को 1500 से ज्यादा फीस मिली है तो वो उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करेगा। सपोज किसी एम्प्लॉय को 2400 रुपए फीस मिली, तो उसका 1/3 यानी कि 800 रुपए उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करने होंगे। और इन एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वो वेव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ पेमेंट, कि पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट यूटी। अब जो ऑनरेरियम की पेमेंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट या यूटी से होगी। ऑन द अदर हैंड, फीस होगी पेड फ्रॉम ए सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट यूटी एज इट इज पेड बाय द प्राइवेट बॉडी। ये जो पेमेंट होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ना होके प्राइवेट बॉडी द्वारा ही पे की दी जाएगी, क्योंकि उसी ने ही उसकी मतलब एम्प्लॉय की सर्विस अवेल की है या उससे काम करवाया है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यदि वीडियो पसंद आई हो, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।